हे स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ पे हमारी जो पोएम है माय मदर सॉ अ डांसिंग बेयर, ये हमने कल के सेशन में कंप्लीट कर ली है। बच्चों आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। थ्रू आउट द चैप्टर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसके साथ ही मैं आपको उसके वर्ड मीनिंग्स भी समझा देती हूँ, बट स्टिल एट लास्ट सारे वर्ड मीनिंग्स एक प्लेस पे लिखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप उसको याद कर सकें। साथ ही में आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं पेज के, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे या मार्जिन्स में जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, और मैंने समझाते वक्त आपको वो मीनिंग्स बताई हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी कॉपी एंड अपनी बुक खोल के रिवाइज़ कर रहे हो चैप्टर, तो आपको कोई भी वर्ड इधर उधर डिक्शनरी वगैरह से ढूंढना ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। पहला है ब्रूइन। बच्चों पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन समझो। इसकी स्पेलिंग होती है BRUIN, बट हम इसको बोलते हैं इसको बोलने का तरीका है BROOIN, तो इट्स ब्रूइन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि बियर के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है। बियर को हम ब्रूइन भी कहते हैं। कहाँ पे? यूरोपियन ब्राउन बियर को, स्पेशली जो यूरोपियन मतलब यूरोप में पाया जाने वाला ब्राउन बियर होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं शॉर्ट में? ब्रूइन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है केपर। CAPER, केपर। केपर का क्या मतलब होता है? टू स्किप और डांस अबाउट इन अ लाइवली और प्लेफुल वे। आपके घर में आपने देखा होगा कि मंकीज़ को कुछ लोग लेके घूमते हैं, डांस कराते हैं उनसे। ठीक है, तो वो कुछ प्लेस करके दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्लेफुल मैनर में डांस भी करके दिखाते हैं वो, तो उसी को यहाँ पे केपर कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ रोली पोली। रोली पोली का क्या मीन्स है? प्लम्प, राउंड। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को रोल करो ग्राउंड में, ऑफ कोर्स एक बियर है तो वो राउंड राउंड हो जाएगा, अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेगा तो एक राउंड शेप बन जाएगी, दैट इज़ रोली पोली। ठीक है, फॉर द क्वीन इट डाइड। तो अब क्या है, क्योंकि ये जो बियर है ये शो दिखा रहा है, अपनी शो दिखा रहा है सारी ऑडियंस को, उनको हंसाने के लिए प्ले भी कर रहा है, तो ये ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि ये क्वीन के लिए, जो इंग्लैंड की क्वीन है उनके लिए मरने की एक्टिंग ये कर रहा है। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना। टू डाई फॉर द सेक ऑफ द क्वीन, क्वीन के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा है। शेमिंग द लाफ्टर टू अ स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों हमारे पोएम की। क्या होता है कि उसको देखकर फाइनली सबकी आंखों में जो जो लोग हंस रहे होते हैं पहले इनिशियली, बाद में क्या होता है उनको शेम आ जाती है, बुरा लगने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोग हंसना बंद कर देते हैं। अब आज ही हम इसके टिक द करेक्ट आंसर्स भी डिस्कस कर देंगे। तो द पोएम माई मदर सॉ अ डांसिंग बियर इज़ अ रिकाउंट। बच्चों फर्स्ट वर्ड है रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब कुछ पास्ट एक्सपीरियंस याद करना। रिकाउंट ऑफ व्हाट द मदर सॉ एज अ चाइल्डहुड, तो वो मदर याद करती है कि उन्होंने बचपन में क्या देखा था, तो ये एक रिकाउंट है। नेक्स्ट बी, द बियर डिस्क्राइब द पोएम वॉइस। तो बियर की फिज़िक की बात कर रही हैं, जिस बियर की हमने इस चैप्टर में बात की है वो देखने में कैसा था। अब क्योंकि बच्चों ये बियर किसके पास था? जो उसका कीपर था, कीपर के पास था, तो ये लोग इतने अच्छे से उनको फीड भी नहीं करते हैं बियर्स को। ठीक है, और उनकी डाइट भी अच्छी नहीं होती है, उन पे काफ़ी अत्याचार भी करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो वो सैड आइड था। सैड आइड मीन्स जिसकी आंखें बहुत दुखी हो। देन उसका थिक फर था, थिक फर तो था ही, एंड थिन था। बच्चों यहाँ पे चैप्टर में प्लम्प वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उसको क्योंकि खाना अच्छे से नहीं मिलता होगा तो वो थिन और टॉल भी था। ठीक है, ये उसकी फिज़ीक है। नेक्स्ट है दे वॉच्ड आस्क फॉर द क्वीन इट डाइड, मीन्स इसका मीनिंग मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे आप, द बियर प्रिटेंडेड टू हैव डाइड इन अ बैटल फॉर द क्वीन। बियर ने क्या दिखाने की कोशिश की कि क्वीन के लिए एक बैटल में वो मर गया है। सो ये आपका असाइनमेंट है, क्या करना है आपको?
ये वर्ड मीनिंग्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस तो आपके बुक में ही करने हैं एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में लिखने हैं।